सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। इरफान अहमद खान साहब हमारे साथ हैं जर्मनी से। और आज इनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है, और खान साहब अक्सर कहते भी रहते हैं कि काफ़ी हालात जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं। खान साहब, ये तो मामला तो काफ़ी आगे बढ़ते जा रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया या पार्लियामेंट, जिस तरह यूके, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे तो बड़ा गम का और गुस्से का इज़हार किया जा रहा है। देखिए, जो वाक़या हुआ है, जिस तरह चाहे वो गोलियों से चलाई गई हैं या उस शेल फेंके गए हैं आंसू गैस के, जो वाक़या हुआ है उसको दुनिया कंडेम कर रही है। और उसमें हुकूमत या तो खुल के बात कर रही थी शुरू के अंदर ही कि जी ये वाक़या हुआ है, या एक स्टेटमेंट हमको हुकूमत की तरफ से आ जाती। वो जो रात की अफरा तफरी में अंधेरे में वक्त हुआ है, उसके ऊपर ये है कि खुद तहरीक इंसाफ के भी मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ बयानात दिए हैं, जिससे बात और ज्यादा इस खटाई में पड़ गई कि भाई पता नहीं लग रहा कि असल हुआ क्या है। कुछ ना कुछ हुआ है, लेकिन क्या हुआ है, ये असल वजह क्या है, ये इसने लोगों को और से खदशात में जो है मुब्तला कर दिया था। तो इसलिए भी अभी तक ये वादे नहीं है। आज भी तहरीक इंसाफ वाले 12 पर आ गए हैं कि हमारे 12 लोग जो है वो शहीद, कहा 278, कहा सैकड़ों में, कहा हुकूमत 5 कह रही थी, अब ये कहा जा रहा है कि 12 हो गए। और हैरानगी की बात यह है कि इससे बड़ा वाक़या जो है वो कुरम एजेंसी में हो गया हुआ है, जहां पर 124 अफराद हलाक हो चुके हैं जंगबंदी के बावजूद। वहां पर उसके बाद भी फायरिंग वगैरह के वाक़यात इक्का दुक्का हो रहे हैं, जिसमें 10-12 बंदे पिछले 3 दिन में 2 दिनों में मारे गए हैं, और जो है अमवात की तादाद 124 पहुंच चुकी है। इसका दुनिया क्यों नोटिस नहीं ले रही कि भाई ये वाक़या क्यों पाकिस्तान में हो रहा है? ये मजहबी तंगनजरी की वजह से या मजहबी मुखालफत की वजह से दुनिया सियासत में ज्यादा इंटरेस्ट ले रही है। इसके पीछे कोई ना कोई कहानी है, कोई ना कोई मामलात है जो ये पूरे पाकिस्तान से करवाना चाहते हैं। इसकी वजह से शोर पड़ रहा है। एक वजह यह भी हो सकती है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक फिजा जो है वो बनाई जाए, जिस किस्म के जंगी हालात दुनिया में पैदा हो रहे हैं, और कहा यह जा रहा है कि ईरान और पाकिस्तान भी या अफगानिस्तान भी उससे महफूज नहीं रहेंगे। इस सूरत हाल में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक फिजा जो है ये दुनिया में कायम की जाए, क्योंकि ज्यादा रगेदा जो है वो इस वक्त फौज को जा रहा है कि फौज ने गोली चलाई है, कोई रेंजर्स का नाम नहीं ले रहा। सब यही कह रहे हैं कि फौज की सरबराह के ऊपर से हमारे जो खुद पाकिस्तानी हजरात हैं वो गुस्से में इस हद तक चले गए हैं कि आपने देखा कि उन्होंने वाशिंगटन के अंदर पूरा ट्रक खड़ा करके, जिसके ऊपर मिलिट्री के खिलाफ फिल्में चलाई जा रही है, फिल्म तो ऐसे पोस्टर्स लगाए गए हैं जो आर्मी के खिलाफ है। ये सूरत हाल जो है ये दिन ब दिन बढ़ रही है, और इसके पीछे कोई ना कोई बैकग्राउंड में है। इसी तरह मंजूर पश्तीन जो है केपीकी के अंदर, पख्तूनख्वा के अंदर, उसको भी हुकूमत ने जब से वो किया है, बैन कर दिया है उसकी तंजीम को, वो भी बहरहाल एक सियासी वर्जन रख रहा है और वो दिन ब दिन मकबूल हो रहा है। अब तक उसने हथियार नहीं उठाए थे, लेकिन अब उनके लोगों की जबान जो है वो बदल चुकी है। फिर ये साथ ये शोर डाला जा रहा है कि आप इसके ऊपर पाबंदी लगाएं केपीकी के अंदर, तहरीक इंसाफ के अंदर। अब ये सारे के सारे पश्तून लोग हैं केपीकी के अंदर जो तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहे हैं। ऊपर से मजदूर पश्तीन जो है वो पश्तून है, तो ये पश्तूनों को पाकिस्तान के खिलाफ करने के लिए एक मुहिम चलाई जा रही है, और जिसका हमारे बहुत सारे सियासी लोग भी उसका हिस्सा बन रहे हैं। नासमझी की वजह से या उस पॉइंट तक नहीं पहुंच सकते कि भाई इसका लॉन्ग रन क्या नुकसान होगा या ताकतों की प्लानिंग क्या है, हम इसमें हिस्सेदार ना बने तो बेहतर है। लेकिन यह है कि ऐसी तमाम सूरत हाल इस वक्त बांग्लादेश की तरह हालात को उस तरफ ले जाया जा रहा है जहाँ पे सूबा केपीकी जो है वहां पर पाकिस्तान के खिलाफ एक मवाद इकट्ठा हो, लोगों के जज्बात जो है वो भड़काए जाए, और उनको जो है वो कोई ना कोई ऐसा स्टेप उनसे उठाया जाएगा कि वहां को ऐसी तहरीक करवाई जाएगी जो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होगी। और इसीलिए आप देख लें कि ज्यादातर लोग जो है वो केपीकी से ही आए हैं इस्लामाबाद के अंदर,
पंजाब से लोग वहां नहीं पहुंच सके, और उन्हीं के ऊपर ज़ाहिर है कि हुकूमत ने उसको खाली करवाना था एरिया को, तो बजाय इसके कि सियासी मसलियत के तहत उसको खाली करवाया जाता, वहां पर फायरिंग की गई या शेल चलाए गए, जो भी है उसका नुकसान ये हुआ है कि पूरी दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान जो है वो बदनाम हो रहा है, और पश्तून जो है उनको मजलूम बनाकर पेश किया जा रहा है। जी खान साहब, ये बताइए, बलूचिस्तान में अमन नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा में अमन नहीं है, सिंध के भी हालात आपके सामने ही हैं, तो इसका मतलब इसका मुकम्मल का ज़िम्मेदार सियासतदान है, उलमा है, या हमारी फ़ौज है? क्योंकि फ़ौज के हालात तो अब ये हो चुके हैं कि आपने तो कहा कि 12 लोग शहीद हुए, 12 लोग वहाँ पे ये मारे गए, जो भी आप कह रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी-बड़ी जो पार्लियामेंट है, कनाडा की है, इंग्लैंड की है, या ऑस्ट्रेलिया की, न्यूजीलैंड, वहाँ पे फिर आवाज़ ना उठती 12 लोगों के लिए। कोई काम तो बड़ा ही हुआ है वहाँ पे। देखिए, जख्मी काफी हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि जख्मी हुकूमत भी मानती है और तहरीक इंसाफ भी बता रही है, और अस्पतालों वाले सही तादाद नहीं बता रहे कि भाई कितने लोग जख्मी हुए, लेकिन जो सोशल मीडिया पर वीडियोस चल रही हैं उससे पता लगता है कि जख्मी काफी हुए हैं। अब वो आया वो गन से फायर से जख्मी हुए हैं या शेल से जख्मी हुए हैं, पर जख्मी काफी तादाद में लोग हुए हैं, 100 से ऊपर ही बताया जा रहा है, और यकीनन उसी वजह से जो है वो इंटरनेशनल मीडिया के अंदर उनकी तस्वीरें वगैरह सोशल मीडिया पर जा रही हैं, तो वो उसको ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, और उसी वजह से जो है दूसरी पार्लियामेंट्स के अंदर ये पाकिस्तान का मसला जो है वो ज़ेर बहस आ गया कि भाई हुकूमत ने इस तरह जुल्म किया है। तो असल में तो बड़ी ताकतों को ये दो सियासी बड़े हाउसेज हैं, उनके अंदर लाजमी तौर पर इस बात का हमेशा नोटिस लिया जाता है, दुनिया में कहीं भी, चाहे पाकिस्तान हो या हो, बरतानिया की पार्लियामेंट जरूर उसके ऊपर बोलती है, और अमेरिकी कांग्रेस में के अंदर भी कहीं न कोई 2-4 बंदे जो है वो ऐसी आवाज उठाते हैं, और वैसे ही इस मामले के अंदर हो रहा है। जर्मन पार्लियामेंट इस मामले में खामोश है, अभी तक कोई ऐसा उन्होंने नहीं उठाया, यूरोपियन पार्लियामेंट में कोई ऐसा मसला नहीं उठाया गया। बाज सियासी हाउस ऐसे हैं जहाँ पर लाजमी नोटिस लिया जाता है, जिनमें बरतानिया भी है। हाँ सर, इस्लामी मुल्क कोई नहीं बोलता, ये इस चीज़ की आदी है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, ये कत्ल शत्ल तो चलते रहते हैं। देखिए, उन्होंने खुद अपने अवाम को दबा के रखा हुआ है, वहाँ किसी को घुसकने की इजाजत नहीं है, इसलिए वो इन मामलात में किसी दूसरे मुल्क को अपने मुल्क में मुदाखलत कर रहे रहते हैं, और ना खुद किसी दूसरे के मुल्क में मुदाखलत करते हैं, वहाँ जो भी होता रहे। और अब तो हम एक अरसे से देख रहे हैं कि पहले जब भी हमारे सियासतदानों के दरमियान चपलिश बढ़ती थी या सियासी हालात मुल्क हाथ से बाहर निकलने वाले हो जाते थे, तो कोई ना कोई दोस्त मुल्क जो है वो बीच में आके, तो जो सऊदी अरब के सफीर हैं पाकिस्तान के अंदर, वो फौरी तौर पे एक्टिव हो जाते थे और मामलात को सुलझा देते थे। अब तो मैं एक अरसे से देख रहा हूँ कि भाई जो सऊदी अरब हो, यूएई हो, जितने भी ये ममालिक हैं, कतर शतर, जिनके साथ हमारे खास ताल्लुकात हैं, जिन पर हम बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं कि भाई हमारे बरादराना मुल्क है, अब वो इन मामलात में हमसे ला ताल्लुक हुए हुए हैं। हाँ साहब, एक बड़ा अहम सवाल है, जिस तरह अभी आपने मजहबी बताया कि उसकी वजह से भी 100 से ज़्यादा लोग जान से जा चुके हैं, शिया सुन्नी के फसादात इस वक्त चल रहे, लेकिन पाकिस्तान के पंजाब में आए दिन अहमदियों की मसाजिद पे हमले होते हैं, कभी को मोटरसाइकिल सवार आके तोड़ फोड़ कर जाते हैं, हमारे पास वीडियो भी मौजूद है उसकी। और ये बताइए, अहमदी तो किसी को कुछ वहाँ पे कहते ही नहीं, जो हमारी रिपोर्ट है उसके मुताबिक तो पुरअमन लोग हैं, तो इनको ऊपर क्यों परेशान किया जाता है? देखिए, जो मजहबी ताकतें हैं पाकिस्तान की, कई दफा डिस्कशन बात आती है, वो मुल्क के ऊपर कब्जा करना चाहती है, वो अपनी धौंस जो है वो जमाना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं कि वोट की ताकत से तो वो आ नहीं सकते, तो वो ऐसे इकदाम उठाते रहते हैं जिससे वो अपनी प्रेजेंस का या अपनी अहमियत जो है वो उजागर करने की कोशिश करते रहते हैं, और जाहिर है वो उसमें कमजोर तबकात को ही पकड़ते हैं। जहाँ पर शिया कमजोर है वहाँ पर शियों पर जुल्म होता है, जहाँ पर अहमदी कमजोर है वहाँ पर उन अहमदियों को, जहाँ पता है कि भाई ये चंद घरानियां इस गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, चंद घराने, हमारे पर कोई एक्शन नहीं होगा या हमारा ही कुछ बिगाड़ नहीं सकते, वहां पर इस किस्म की हरकत जो है वो मजहबी तबकात की तरफ से की जाती हैं,
मजहबी तबकात में भी वो जो शिद्दत पसंद है, जो तशद्दुद पर यकीन रखते हैं, उनकी ये पॉलिसी यार वो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने अपना हाज़िर लगवाई या उसका अंडर दिए प्रेशर रखने के लिए हुकूमत को और अवाम को वो इस किस्म के हरकत जो है वो करते रहते हैं। अब जो 3 दिन तहरीक इंसाफ के वो जो हंगामा रहा है पंजाब के अंदर, सड़कें पुल वगैरह बंद किए हुए थे, तो रवा के अंदर बताया जाता है कि 6000 से ज्यादा अफराद को खाना जो है वो 2 दिन मुहैया किया गया है। अहमद नगर पीछे नालिया से लेकर जनाब के पुल तक ट्रक ही ट्रक खड़े हुए थे, जिनके ड्राइवर मूव नहीं कर सकते थे, तो उनको खाना जो है वो रवा के शहरियों ने प्रोवाइड किया वहां पे। इस बात को किसी ने हाईलाइट नहीं किया तो भाई या जो साथ ही मुस्लिम कॉलोनी के अंदर जो सारा साल शोर डालते रहते हैं एमजीओ के खिलाफ, दुनिया को उभारते हैं, उनमें किसी को तौफीक नहीं हुई कि वो खाना तकसीम करते हो उनके बेचारे जो सफर में थे ट्रक ड्राइवर्स को, तो वो तो एमजीओ नहीं किया। पर एमडी अपनी जगह अपना जो उनका लाया अमल है जो उसके मुताबिक अपनी करते रहते हैं, दुनिया की मदद भी करते हैं। और लेकिन जो मजहबी तबकात है वो उनके इस नेक फेल को जिसको कदर की निगाह से नहीं देखते, बल्कि वो अपनी कार्रवाइयां जो जारी रखते हैं और आम आदमी जो है उसके ऊपर यकीन इसका एक अच्छा असर जो है हो जाता है। और वो इसलिए मौलवी की बात में शहरों में लोग कम आते हैं, देहात में ज्यादा आ जाते हैं मौलवी के कहने में। खान साहब, एक पंजाब का इलाका है जहाँ पे ये वाकया पेश आया है और पुलिस ने ये जो कुछ भी किया, वहाँ के जो लोग थे वो कहते थे कि हम तो मिलजुल कर रह रहे थे, तो एक बंदा किसी दूसरे गांव से या शहर से आके फितना फसाद फैला रहा है और उसके कहने पे पुलिस अमल कर रही है। तो ये जो लोग कहते हैं कि हम मिलजुल कर रह रहे हैं, उनके कहने पे पुलिस क्यों नहीं अमल करती? देखें, पाकिस्तान पंजाब की पुलिस, खुसूसन पाकिस्तान की पुलिस है, पंजाब की पुलिस के खिलाफ सबसे ज्यादा शिकायत है। वो अपने बलात् सर से टालने वाले हैं, अपने फराइज की तरफ नहीं देखते कि भाई उनका फर्ज क्या है कि हर शहरी को बिला तफरीक उन्होंने अमन सुकून जो है मुहैया कर रहा है। वो तो अब बलात् में सर से डालते हैं कि भाई जो एक मुश्किल सर पे खड़ी होगी है उसमें का हल फौरी तौर पे क्या है, किस तरह हम लोगों को जान छुड़ा सकते हैं। उसमें जाहिर है जो कमजोर होता है, जो तादाद में काबू होते हैं, वो पीछे आते हैं और बड़ों की जो अक्सरियत में उनकी बात पुलिस मान लेती है, उसका कानून वगैरह सब कुछ डरा रहता है। या तो अदालतें इस बात का नोटिस लें, हुकूमत स्टाफ का नोटिस ले, चीफ सेक्रेटरी साहब इस बात का नोटिस लें, तब तो फिर ये है कि पुलिस को भी कान खड़े हो। अब उन्हें पता है कि हमसे पूछता कोई नहीं है, तो वो इस किस्म के इकदाम जो है वो उठाने में कोई दिक्कत महसूस नहीं करते। खान साहब, एक और चीज है कि इतना बड़ा सानिया गुजर गया, यूरोप में हर जगह पे आवाज उठी, तो वो किधर के इस्लामी नजरियाती कौंसल वाले या वो जो मुफ्ती साहब वो फतवा दे के वापस ले लेते हैं, उनकी तरफ से कोई बयान शान नहीं आया, सोए हुए? नहीं, बात ये है कि देखिए ये जितने भी इस किस्म की पोस्टें हैं ना, ये जो भी इक़्तिदार में होती है पार्टी, वो अपने लोगों को या अपने जो उनके करीब उलमा होते हैं उनको खुश करने के लिए दे देती है। चाहे वो इस्लामी नजरियाती कौंसिल हो या चांद देखने के लिए वो जो रवायत लाल कमेटी है, इन सब के चेयरमैन जो है वो किसी काबिलियत की बिना पे नहीं लगाए जाते, वो ताल्लुक की बिना पे लगाए जाते हैं। अब इस वक्त नईमी साहब जो नईमी साहब जो है, इनके पुराने ताल्लुकात हैं शरीफ फैमिली के साथ, इनके वालिद के साथ ताल्लुकात थे शरीफ है बड़े मियाँ साहब के। अब उनके बाद जो है उनकी औलाद जो है वो रागिब फैमिली साहब को उसी तरह ताल्लुक निभा रही है और उनको किसी काबिलियत की बिना पे नहीं बल्कि उस ताल्लुक की बिना पे जो है वो चेयरमैन लगाया गया है इस्लामी नजरियाती कौंसिल का। तो जाहिर है वो उन्होंने वही काम कर रहे हैं जिससे वज़ीर-ए-आज़म खुश हो या वज़ीर-ए-आज़म से पूछ के उन्होंने उस स्टेप उठाने हैं। यही रवायत लाल कमेटी का हाल है और यही जितने भी मजहबी पोस्टें बनाई गई हैं, जो क्रिएट की गई हैं, उन सब में किया है। इसलिए आप इनसे किसी हक की तवक्को न रखें, किसी बेहतरी की तवक्को न रखें। ये तो साईं के हैं, जो साईं कहेगा उसको वो काम कर देंगे, उसके मुताबिक काम कर देंगे जो हुक्मरानों की ख्वाहिश होगी। अच्छा, मुझे इस तरह इसलिए आ गई कि वो हलाल कमेटी की वजह से कि चांद देखने के लिए आजकल तो मोबाइल पे 2 दिन पहले ही पता चल जाता है या हफ्ता पहले, ये मेरा ख्याल है
साल पहले ही पता चल जाता है, 5 साल पहले ही पता चल जाता है चाँद कब निकल रहा है, मगर हमारे वो ईसाई लोग ज़रूरी हैं वहाँ पे। हाँ साहब, आखिर पे एक बड़ा अहम सवाल है। फज़ल रहमान ने भी ये कहा कि ये जुल्म हुआ है और उसके खिलाफ मैं आवाज़ उठाऊँगा 8 दिसंबर को। क्या देखते हैं फज़ल रहमान क्या करेगा? देखिए, फजलुर रहमान ने जो कल परसों सक्खर के अंदर तकरीर की है, वो बड़ी खतरनाक तकरीर है। हुँ, और उसके अंदर उसने बाकायदा धमकाया है हुकूमत को भी, और कि भाई हम सड़कों के ऊपर आने के लिए तैयार बैठे जाना चाहिए। हुँ, उसने एक किस्म का सपोर्ट किया है तहरीक इंसाफ को कि भाई आपके साथ हम भी जो है वो हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर आने के लिए तैयार हैं। और वो पूरी तकरीर अगर आप पढ़ें, उसने बार बार उसने आवाम को जोश दिलाया है कि भाई वो हम जो है सड़कों पर निकल आए तो फिर वापसी का रास्ता नहीं होगा। हुँ। इस किस्म के अल्फाज उसने इस्तेमाल किए हैं और सारी पुरतशद्दुद तकरीर है। और मैं तो समझता हूँ उसके ऊपर मुकदमा बनना चाहिए इन हालात के अंदर, बजाय इसके कि पानी डाला जाए। वो और आग को भड़काने वाली बातें जो है वो कर रहा है, इसलिए वो अपनी दाव पर है। और उसने किसी न किसी वक्त जब हालात बिगड़ते हुए देखने हैं, उसने कोई ऐसी तहरीक, उसको पता है कि भाई स्ट्रीट पावर उसके पास कुछ ना कुछ है और वो उसको इस्तेमाल करके तो हालात को मजीद खराब करने के लिए एक खर्चा जो है वो मौजूद है। खान साहब, खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह नफरत इस वक्त खून का बदला खून, आप देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में कोई पाकिस्तान को इतना बड़ा डैमेज पहुंच सकता है जिस तरह बांग्लादेश का था? देखिए, हालात तो बहुत ज्यादा खराब होते चले जा रहे हैं। अगर हुकूमत ने और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इस वक्त अक्लमंदी का सबूत ना दिया या मुल्क के दानिशवरों ने इस वक्त शोर मचा के तो हालात को सुधारने की तरफ इकदाम ना उठाए, तो जो नफरत बढ़ेगी और नफरत का हमेशा नतीजा जो है वो मनफी निकला करता है, उसमें नहीं निकला करता। 12 फौजी जो शहीद हुए वहां पे, उनके मतलब मैंने आज देखा सोशल मीडिया पे, खान साहब लोग अफसोस नहीं कर रहे। वो कह रहे जी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या इतना बड़ा कोई मसला नहीं है, और उल्टा कई जगह पे तो खुशी मनाई जा रही है। मुनासिब तो नहीं लगता ना ये सब कुछ। यानी कल रात भी वहां पे बलोचिस्तान के अंदर 7 बंदे मारे गए हैं और 4 मजदूरों को अगवा करके ले गए हैं लोग। तो फौजी तो रोजाना मार रहे हैं, लेकिन यह है कि जिस किस्म की फिजा बन गई है मुल्क के अंदर फौज के खिलाफ नफरत की, उसकी वजह से अब लोग उस तरह अपनी दुख का इजहार नहीं करते, उस परेशानी का इजहार नहीं करते जो एक फौजी के मरने पर पाकिस्तान के अंदर की जाती थी, माजी के अंदर की जाती रही है। और उसकी वजह यही है कि हर तरफ जहां तफरीक बढ़ रही है, वहां जो मजहब से शुरू हुई थी, हर तफरीक बढ़ते बढ़ते फिर फिरकों में बढ़ती चली गई। और अब ये है कि अवाम के दरमियान और तफरीक इस हद तक बढ़ गई है कि फौज भी उसमें शामिल हो गई है। अब अवाम और फौज के दरमियान भी आपस में वो इज्जत एहतराम वाला सलूक जो है वो नहीं रहा। बहुत शुक्रिया खान साहब। नाज़रीन, फौज और अवाम जब एक प्लेटफॉर्म पे नहीं होंगे, दुश्मन फ़ायदा उठा सकता है। हमारी फ़ौज भी दूध की धुली हुई नहीं है। आप सबके इल्म में है कि इनके जो जुल्म है उनकी दास्तान आप सुनते रहते हैं। इन्होंने कभी भी अपनी अवाम को वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जिसकी वो अवाम हकदार थी, ना पुलिस ने दिया, ना किसी इदारे ने दिया। और किसी भी जंग अगर आपने हारना है, तो उसकी सबसे बड़ी यही निशानी है कि आप एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है, आपस में नफ़रत की फ़ज़ा ऐसी शुरू हो चुकी है, खून का बदला खून, और लोग कह रहे हैं कि इस्लाम में भी इसकी इजाज़त। और खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की धमकियाँ दी जा रही और हालात खुद ब खुद ये लोग ख़राब कर रहे हैं। और किसके कहने पे कर रहे हैं? हमारे जो जनरल हैं उनको खुश करने की कोशिश की जा रही है। वो अगर आप देखें तो उनकी हिस्ट्री देखें तो आपको पता चल जाएगा कि किस कैटेगरी के ये लोग हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।